सो हम अपना वन डायमेंशन मोशन का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is that a body starts from rest. So body starts from rest and goes along positive x-axis with acceleration of 20 meter per second square. Okay, for 10 seconds, and then it experiences a retardation of 10 meter per second square for t seconds. Okay, so आपको बताना है आफ्टर what time t will the body stop. ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन, हम कैसे अपना अप्रोच स्टार्ट करेंगे. हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स u इज 0. u यहाँ पर हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ किसी भी पॉइंट से, और उसके बाद वो एक्स एक्सिस के अलोंग जाता चला गया विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड्स. तो यानी कि कुछ दूर तक वो आगे क्या होगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. मान लीजिए कि इस टाइम तक 10 सेकेंड्स हो गए, तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी जो वेलोसिटी v होगी वो होगी u प्लस a इंटू टी, यानी कि 0 प्लस 20 इंटू 10 यानी 200. ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही आना है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली पॉजिटिव आई. अब इस पॉइंट के बाद वो रिटार्डेशन एक्सपीरियंस करता है. तो रिटार्डेशन हमने समझा हुआ है कि रिटार्डेशन इज नथिंग बट ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन. तो अगर आपको रिटार्डेशन दिया जा रहा है as 10, it means what is acceleration? Acceleration is simply minus 10. यानी कि इस पॉइंट के बाद, ये जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद ये जो भी पार्टिकल था जो कि आगे जा रहा था, उस पार्टिकल पर एक पीछे की तरफ एक तरह का फोर्स लगा. अब सिंपली इमेजिन करो कि आप अपना मोशन स्टार्ट किए कहीं से और आपने कुछ एक्सेलरेशन गेन किया, आपकी स्पीड बढ़ती गई टिल आपकी स्पीड 200 तक कैच हो गई. उसके बाद फिर आपको मान लो, मैं इसे इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, आप कंटिन्यूसली जा रहे हो, किसी पॉइंट तक आके आपकी वेलोसिटी हो गई 200. फिर आपको सामने में दूर में कहीं कोई एक चीज़ दिखाई दी, कोई एक ऑब्स्टिकल दिखाई दिया, तो आप क्या करते हो, आप अपनी गाड़ी या बाइक पर एक तरह का ब्रेक लगाते हो. ब्रेक लगाने से क्या होता है कि आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है, और फाइनली आप कोशिश करते हो कि इस ऑब्स्टिकल को आप हिट ना करो, उससे पहले ही आप रुक जाओ कहीं. ठीक है, तो वैसे ही आपने एक ब्रेक लगाया, तो वही जो ब्रेक है उसी का नाम है रिटार्डेशन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो उस केस में हम क्या कहें कि इट्स इफेक्टिवली एन एक्सेलरेशन विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पीछे की तरफ. तो एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो सवाल ये है कि कितनी देर के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम टी विल द बॉडी स्टॉप. यानी कि जब बॉडी रुकेगी तो फाइनली कहीं यहाँ पर उसकी अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 0 इस पॉइंट पर. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट सेक्शन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक का. तो अब ये जो प्रीवियस सेक्शन में फाइनल वेलोसिटी 203, वो इनिशियल अब सेकंड सेक्शन में क्या हो जाएगी, वो u, वही अब u बन जाएगा. तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है कि हम ये न्यूटन इक्वेशन वहाँ पर अप्लाई करते हैं जहाँ तक हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. जैसे ही हमारा एक्सेलरेशन बदल रहा है, हमको उतने रीजन में फिर से नया सेट ऑफ इक्वेशन लिखना पड़ेगा. तो इस पॉइंट से एक्सेलरेशन हमारा बदल रहा है, इस पॉइंट से
पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू है -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से डिफरेंट इक्वेशन लिखेंगे। अब इस सेट ऑफ इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी हो जानी है 0, तो v की जगह पर हम पुट करेंगे 0। u क्या पुट करेंगे, जो प्रीवियस सेक्शन का v था वो अब इस सेक्शन के लिए u बन जाएगा, दैट विल बी 200 प्लस एक्सेलरेशन की जगह हम क्या पुट करेंगे, -10, ठीक है, इंटू टी। तो सिंपली क्या हो गया, इस साइड आ जाएगा तो 10t इक्वल्स टू 200, तो t क्या हो गया आपका 200/10 विच इज 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकंड के बाद जाकर के पार्टिकल फाइनली रुक जाएगा, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। सो अब इसी क्वेश्चन में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि पार्टिकल किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, आगे चलता गया और किसी पॉइंट तक जाकर उसने कुछ वेलोसिटी गेन की। क्यों, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ था और वेलोसिटी भी आगे की तरफ थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक पॉइंट के बाद उस पर एक रिवर्स एक्सेलरेशन लगा, यानी कि रिटार्डेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन वो उस टाइम पर भी जा किधर रहा था, वो आगे ही जा रहा था ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही वो जा रहा था ना, तो वेलोसिटी उस टाइम भी आगे की तरफ थी, लेकिन एक्सेलरेशन इस केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इनिशियल पॉइंट पर उसकी स्पीड थी 0, यहाँ पर उसकी स्पीड आ गई थी 200, और फिर आगे फाइनली जाकर उसकी स्पीड 0 हो गई। तो आपको एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की कि जितनी देर तक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, उतने देर तक स्पीड जो है वो इंक्रीज की, 0 से लेकर के 200। उसके बाद फिर जब वेलोसिटी का डायरेक्शन आगे है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे है, उस टाइम पर वेलोसिटी डिक्रीज की। तो हम कह सकते हैं ना दैट इफ वेलोसिटी is parallel to acceleration, ये v है हमारा, v is parallel to a, पैरेलल मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, या कहते हैं v एंड एक्सेलरेशन a आर इन सेम डायरेक्शन। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होगा कि स्पीड यानी कि उसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड विल इंक्रीज। यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, क्योंकि एक ही वन डायमेंशन में दोनों चीज़ें चली जा रही है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना है। और अगर वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे है, वेलोसिटी मतलब कि जो पार्टिकल जा रहा था उसकी स्पीड आगे की तरफ थी, तो वेलोसिटी आगे हुई, लेकिन उस पर जब फोर्स लग रही वो पीछे की तरफ लगी, उसका उसमें उसने एक रिटार्डेशन एक्सपीरियंस किया, तो एक्सेलरेशन पीछे हो गया। तो उस केस में हम कहेंगे दैट इफ v इज एंटी पैरेलल टू a, या आप कह सकते हैं कि v एंड a आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उस केस में क्या होगा, फिर उस केस में ये होगा दैट स्पीड विल डिक्रीज, ठीक है। तो आई होप आप बात समझ में आ गई आपको कि कब स्पीड बढ़ेगी, कब स्पीड घटेगी। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे आर इन सेम डायरेक्शन तब स्पीड बढ़ती है, इफ दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन तब स्पीड कम हो जाती है। आप एक चीज़ आप और नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो भी होता है, हम कह सकते हैं ना कि वही डायरेक्शन मोशन का भी होता है। मोशन मतलब कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो मोशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन से डिसाइड होता है हमेशा। जैसे इस दूर पे भी वेलोसिटी आगे थी, मोशन आगे था, इस सेक्शन में भी
क्योंकि वेलोसिटी आगे की तरफ थी पॉजिटिव एक्स, तो मोशन आगे की तरफ था, इसलिए गाड़ी आगे ही जा रही थी. सो मोशन डायरेक्शन इज ऑलवेज डिसाइडेड बाई वेलोसिटीज डायरेक्शन. तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि वेलोसिटी डिसाइड्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है. कभी भी एक्सेलरेशन डिसाइड नहीं करता है कि पार्टिकल को किधर जाना है. इट्स वेलोसिटी दैट डिसाइड्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. कभी एक्सेलरेशन उसके साथ हो सकता है, कभी उसके ऑपोजिट भी हो सकता है. अगर साथ होगा उस केस में स्पीड बढ़ेगी, अगर ऑपोजिट होगा उस केस में स्पीड घटेगी. ओके. तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन, आई होप आप सबको समझ में बात आ चुकी है. तो अब हम इस पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. ओके. तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो सिंपली ये है कि हम एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं. आई होप कि क्वेश्चन से ही ज़्यादा क्लियर होगा वो. तो क्वेश्चन सिंपल हमारा है कि a particle moves with a acceleration of 2 meter per second square for first 3 seconds, and then acceleration equals to 3 meter per second square for next 2 seconds. So find final velocity and total displacement. ओके. तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं. पहले वेलोसिटी का पार्ट है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है. तो वेलोसिटी का पार्ट हमें पहले से आता है, हमने सीखा हुआ है, तो हम पहले वेलोसिटी के पार्ट को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सेलरेशन चेंज हुआ है, राइट. पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था फर्स्ट 3 सेकंड्स के लिए, और फिर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फॉर नेक्स्ट 2 सेकंड्स के लिए. और अगर कुछ नहीं कह रहा है अबाउट इनिशियल वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली हम उसको जीरो मान लेंगे. पार्टिकल स्टार्ट मतलब मूव्स विद एन एक्सेलरेशन, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है तो वो जीरो है. तो हम पहले निकालेंगे कि व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट 3 सेकंड्स. तो v क्या होगा, 0 प्लस एक्सेलरेशन 2 इंटू 3 यानी कि 6. उसके बाद हम निकालेंगे कि अब सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी में जब एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो वो 2 सेकंड के लिए मूव किया है, तो उस टाइम पर अब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, प्रीवियस सेक्शन ऑफ द वेलोसिटी को हम एज अ इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे. तो 6 प्लस एक्सेलरेशन क्या है सेकंड सेक्शन में, 3 इंटू 2, क्योंकि 2 सेकंड के लिए वो मूव किया था, यानी कि होगी फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड. ओके. तो एक्स एक्सिस पर अगर कहीं वो स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, तो वो इधर जा रहा है पहले 3 सेकंड्स तक, उसका एक्सेलरेशन 2 था, तो उसने वेलोसिटी गेन की 6. उसके बाद फिर अगले 2 सेकंड, यानी कि टोटल यहाँ पर कितना हो गया 5 सेकंड्स. उस टाइम तक उसकी वेलोसिटी होगी 12. हम सीधा इस पॉइंट से, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, हम सीधा पॉइंट ए से पॉइंट सी का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं. क्यों, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन बीच में चेंज कर रहा है. तो जहाँ तक हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहाँ तक हम इक्वेशन लिखे. उसके बाद फिर उस पॉइंट की जो फाइनल वेलोसिटी थी उसको अगले सेक्शन में हमने एज ए इनिशियल वेलोसिटी ट्रीट किया, और टोटल एंड पर क्योंकि 2 सेकंड के लिए मूव किया था ना नेक्स्ट सेक्शन में, तो टोटल टाइम क्या होगा 5 सेकंड, बट एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना हुआ, 2 ही सेकंड हुआ. तो इस पॉइंट पर टोटल फाइनल वेलोसिटी होगी 12. ओके. अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, विच इज टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो पार्टिकल यहाँ पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, मूव करता हुआ बी तक पहुंचा, बी से आगे सी तक गया, तो ऑब्वियसली बात है कि पार्टिकल ने कुछ डिस्टेंस कवर किया. और आपको दिखाई दे रहा है कि डायरेक्शन पार्टिकल का एक ही है, मेंटेन्ड है. यानी कि हम कह सकते हैं ना दैट दिस डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी
डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी विल बी सेम एज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, क्योंकि पॉइंट ए से आप पॉइंट सी पे जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी सिंपली लाइन ज्वाइनिंग ए टू सी, और चूंकि आपका ट्रैक भी यही सेम लाइन है तो इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, बराबर है। तो जब तक हम वन डायमेंशन में रहेंगे और एक ही लाइन पर चलते रहेंगे, एक ही साइड एक ही डायरेक्शन में, तो हमेशा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर दिखेगा। तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना है। ओके, तो एक पहला न्यूटन इक्वेशन हमने सीखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आई होप आप लोगों को सेकेंड न्यूटन इक्वेशन भी आता है, विच इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये रिलेशन का डेरिवेशन हम एक बार सीखेंगे जब हम थोड़ा मैथमेटिकल टूल्स बेसिक कैलकुलस को अप्लाई करेंगे, बट वो तब हम सीखेंगे जब हमें थोड़ा ज़रूरत होगी। तो आई होप कि ये इक्वेशन आप सबको पहले से मालूम है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन हमको सीखना है एक बार, बट उसकी खास ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हमें बस इसका एप्लीकेशन समझना है कि इस इक्वेशन को यूज़ करके हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर u और a आप पहले से आपको पता है कि u क्या है और a क्या है। सो दिस इज s, तो s ही आपका है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो आपको पहले से मालूम है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, वो आपको ऑलरेडी पता है। u आपको इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t इज सिंपली टाइम। तो हम इसी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। सो अगेन सेम रूल कि डिस्प्लेसमेंट जो हम निकालेंगे, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है a, तो ये एक्सेलरेशन जितने रीजन तक कांस्टेंट है उतने ही रीजन में हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वो कितने रीजन में कांस्टेंट है, फ्रॉम ए टू बी, राइट। तो हम एक बार में ए से सी तक का नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ए टू बी तक ही कांस्टेंट है। तो यही न्यूटन्स इक्वेशन का लिमिटेशन है, दैट वी कैन अप्लाई न्यूटन्स इक्वेशन ओनली टिल रीजन वेयर ए इज कांस्टेंट। ठीक है, ए शुड बी कांस्टेंट, तो हम उतने ही दूर तक न्यूटन्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं जहां तक ए कांस्टेंट है। तो हम पहले निकाल सकते हैं कि ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट से S1। तो S1 क्या होगा हमारा, इनिशियल वेलोसिटी तो u है 0, तो पहला टर्म 0 हो गया हमारा, ut का टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए टू बी के रीजन में एक्सेलरेशन, तो हाफ ऑफ 2, और टाइम कितना था 3, तो 3 स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 2 और ये 2 कैंसिल, तो 3 स्क्वायर 9। तो डिस्प्लेसमेंट 1 हमारा 9 हुआ, यानी कि ए से लेकर के बी पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट 9 हुआ। अब हमको बी से सी पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसको हम कह सकते हैं S2। सो व्हाट विल बी आवर S2? S2 के लिए अब हमको इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है ना पहले u, तो यहाँ तक हमारी वेलोसिटी क्या हमने निकाली थी, यहाँ पर हमने वेलोसिटी निकाली थी 6। सो नाउ दिस 6 विल बी कंसिडर्ड एज द इनिशियल वेलोसिटी इन द रीजन फ्रॉम B टू C। बात आपको समझ में अगर नहीं आई, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि A से B तक आने में जो वेलोसिटी इसने गेन कर ली थी पार्टिकल ने, वो थी 6। तो अब B टू C रीजन हम सॉल्व कर रहे हैं ना, जो कि हमको B से C तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है S2, तो वहां पर ये जो 6 है ये एज अ इनिशियल वेलोसिटी ट्रीट किया जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो जैसे ही हमारा एक्सेलरेशन चेंज होता है, फिर उस पॉइंट पर हमको नया इक्वेशन लिखना पड़ता है, वहां से लेकर के लास्ट एंड तक जहां तक हमको निकालना है। तो वी विल टेक 6, यू की जगह पर 6, टाइम क्या है, तो इतने ही रीजन तक हमको टाइम देखना है जितने रीजन तक ये पार्टिकल मूव करेगा। तो वो टाइम क्या था 2 सेकंड्स ना, फॉर द नेक्स्ट 2 सेकंड्स। तो 6 इंटू 2 प्लस अगेन हाफ ऑफ, अब इस बार एक्सेलरेशन क्या है, इस बार एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बी टू सी के रीजन में ना, सेकंड रीजन का एक्सेलरेशन 3, तो हाफ ऑफ 3 इंटू 2 स्क्वायर, सिंपल है। ये आपका पहला टर्म हो गया 12 प्लस ये कितना हो गया 6, तो टोटल क्या आपको क्या आ गया 18। ठीक है, आप लोग जब आप अपने घर पे जो बैठ के पढ़ रहे हैं, तो जो मैं न्यूमेरिकल करता हूँ, तो आप न्यूमेरिकल के टाइम पर कोशिश किया कीजिए कि आप खुद से ना इस चीज़ को न्यूमेरिकल कीजिए। आपको अपनी न्यूमेरिकल स्पीड भी बढ़ानी है। जिन लोगों को
आप में से जिनको न्यूमेरिकल स्पीड अच्छी है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों की न्यूमेरिकल स्पीड कम है तो आप न्यूमेरिकल टाइम पर आप वीडियो को पॉज कर दिया करें और जो फॉर्मूले में न्यूमेरिकल है वो खुद से किया करें, तभी जाकर के आपको प्रैक्टिस होगी, तब आप आगे एग्जाम में अच्छा करेंगे। ठीक है, तो ये S1 हमारा आया 9, तो ऑब्वियसली ये क्या है मीटर में है। S2 हमारा आया 18 मीटर। तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए से लेकर के सी तक का। नेट डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, यानी कि 9 प्लस 18 कितना हो गया वो 27 मीटर। ओके, तो हमने सेकंड न्यूटन इक्वेशन भी सीख लिया, विच इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो अब हम हमारे पास दो न्यूटन इक्वेशन है, एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। So v is equal to u plus a t and s is equal to ut plus half of a t square। इन्हीं दो इक्वेशंस में अगर हम यहाँ पर देखें कि t जो है, इस t को हम क्या लिख सकते हैं, इस t को हम लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइड बाई a। ठीक है, इसी t की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो जो आप t की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा तो आप t को टेक्निकली क्या आपने किया, एलिमिनेट कर दिया, राइट, इन टर्म्स ऑफ v u एंड a। आप जब पुट करेंगे, या आप खुद पुट करके देखिए, आपको ये रिलेशन आएगी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी थर्ड न्यूटन इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की। इनमें से जो जो वेक्टर टर्म्स हैं बस मैं उनके ऊपर ही एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सारे वेक्टर टर्म्स हैं, क्योंकि जब हम 2 डायमेंशन में इंटर करेंगे तो उससे पहले आप वेक्टर्स सीख लेंगे तो हमको थोड़ा ज़्यादा आसानी रहेगी, 1 डायमेंशन तक तो कोई बात नहीं चलता है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये हमारा तीसरा न्यूटन इक्वेशन है। ये कहीं अलग से नहीं आ रहा, ये इसी दोनों फर्स्ट 2 इक्वेशंस में से टाइम को एलिमिनेट करके तीसरा इक्वेशन आता है। तो हमारे पास यही 3 इक्वेशन है, इनसे हम दुनिया का हर एक तरह का 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन कोई भी सिचुएशन हो सकता है, 3 डायमेंशन इवन, उन सारे सिचुएशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें और क्वेश्चंस करने हैं, तो उससे पहले मैं आपको बस एक चीज़ बता दूं जिससे आपको माइंड में ये प्लस माइनस के साइन के कन्फ्यूजन से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो एक कन्वीनियंस है हमारा कि हम क्या करते हैं कि इस पूरे इक्वेशन में ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्केयर डिस्प्लेसमेंट, ये तो उन्हीं का कॉम्बिनेशन, इसमें कोई नई वैल्यू तो है नहीं। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो हमारा एक कन्वीनियंस, हमारे अपने कन्वीनियंस के लिए चीज़ है कि हम एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं दैट दिस इज़ योर पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज़ योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, this is obviously your positive, this is negative x axis and this is your negative y axis। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी उसको हम प्लस मानेंगे, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी उसको हम माइनस मानेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि एक पार्टिकल स्टार्ट हुआ with an initial velocity of 5 meter per second and goes along positive x axis, तो उसको हम लिख सकते हैं u is equal to 5। वही पार्टिकल starts from origin with an initial velocity of 5 meter per second and goes along negative x axis। तो इन दोनों सिचुएशन में फ़र्क है ना, जब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है या वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो वो फ़र्क कैसे रियलाइज़ होगा हमको। तो हमें क्या करना है, उसके लिए u को लिखेंगे हम -5। So this is what a vector is, that in vector we consider magnitude as well as direction। तो वो जो डायरेक्शन है वही हम माइनस से शो कर रहे हैं। ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला माइनस नहीं है, इससे आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि ये माइनस कहाँ से आया, माइनस क्या कर रहे हैं। हम माइनस कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसी फिजिकल क्वांटिटी के आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -1 से 5 को मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, वो -5 बन जाएगा। वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कोई पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाना शुरू किया
और कोई पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाना शुरू किया, तो इन दोनों में कुछ फर्क होगा ना। अगर मान लीजिए उसकी एक्सेलरेशन है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो विथ मैग्नीट्यूड ऑफ 10, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 10। और अगर उसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, विच इज़ लाइक रिटार्डेशन इन सम केस, जब पार्टिकल आगे जा रहा होगा और एक्सेलरेशन पीछे लगेगी तो क्या होगा, रिटार्डेशन ही होगा ना, अभी तो हमने सीखा है। तो उस केस में हम एक्सेलरेशन लिखेंगे -10। तो सिंपल आपको कन्वेंशन फॉलो करना है दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विल बी टेकन एज विद अ पॉजिटिव साइन, यानी कि कोई साइन लगाना नहीं है, वही डिफॉल्ट वो प्लस है। और अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी पीछे की तरफ है नेगेटिव एक्स एक्सिस अलॉन्ग, तो वो माइनस। अगर डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है कुछ, मान लीजिए x मीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे -x। और अगर आगे की तरफ हो रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे जस्ट x। ठीक है, तो सेम रूल गोज विथ पॉजिटिव y एज वेल एज नेगेटिव y, सेम, ऊपर की तरफ तो प्लस, नीचे की तरफ तो माइनस। बस इसी कन्वेंशन को आप फॉलो कीजिए, आपको किसी प्रॉब्लम में कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे ओवर वन डायमेंशन। थैंक यू।